न्यूज़ के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। तेज प्रताप ने महुआ रोड शो के दौरान उतारी हरी टोपी, मुरेठा बांधकर हजारों मोटरसाइकिल के साथ निकले सड़क पर। रेलवे ट्रैक जाम कर ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी समर्थक। लोको पायलट ने बढ़ा दी ट्रेन की स्पीड, पटरी छोड़कर भाग खड़े हुए कार्यकर्ता। कन्हैया और पप्पू यादव को रैली में गाड़ी पर चढ़ने से रोकने पर बोले जायसवाल। तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे बढ़े। तेजस्वी यादव के काफिले में घुसी नशे में धुत कार, सुरक्षा में बड़ी चूक, ड्राइवर गिरफ्तार। सासाराम में वीडियो कॉल पर फर्जी डॉक्टर ने कराया ऑपरेशन, तरफ तरफ कर गर्भवती महिला की गई जान। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन संविधान द्वारा अनिवार्य और वैध है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं। अगले 24 घंटे बिहार के 26 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। राजगीर बन रहा है खेल नगरी, राज्य में खेल को मिल रहा बढ़ावा। सीएम नीतीश ने की क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों की समीक्षा। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों का दोगुना होगा मानदेय। नीतीश सरकार ने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की घोषणा। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकाली भर्तियां, 15 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। मुंगेर में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र बना चर्चा का विषय, एसडीओ ने दिए कार्यवाही के आदेश। बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पूर्णिया समेत 16 शहरों में 100 पिंक टॉयलेट बनाने की मंजूरी, महिलाओं के हाथों में होगी कमान। नीतीश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 13 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ, बुजुर्गों को मिलेगा सहारा। सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बिहार में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्तियां। कल से शुरू होने वाले सावन मेले में कांवड़ियों के लिए टेंट सिटी, 12 पर्यटक सूचना केंद्र, टोल फ्री नंबर से मिलेगी मदद। पर्यटन विभाग ने सुल्तानगंज से दुम्मा सीमा और पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर तक श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कर ली है तैयारी पूरी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बीएड कॉलेजों की लिस्ट जारी, राज्य के कुल 38 कॉलेजों को किया गया शामिल। भोजपुर में पीरो प्रखंड के मध्य विद्यालय खन्नी कला में मिड डे मील में के खाने में मिली उबली छिपकली, 50 बच्चे बीमार, 8 की हालत नाजुक। बेगूसराय में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ। फतेहपुरा में निर्वाचन आयोग की लापरवाही का अजीबोगरीब मामला, महिला के वोटर आईडी में नाम के सामने लगाई सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर। पति पूछ रहा कि मैं किसे अपनी पत्नी मानूं, नीतीश कुमार को या मेरी पत्नी अभिलाषा को। आरा कांग्रेस कार्यालय में बवाल, टिकट दावेदारों के 2 फुट भिड़े, कार्यकर्ता का सिर फूटा। बेगूसराय में गंगा पुल निर्माण को लेकर जनसुराज का अनशन, गिरिराज सिंह के आश्वासन से टूटा। बोले जानकारी के अभाव में चल रहा था आंदोलन। बीपीएससी की जिन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हुआ उनमें भी मिलेगा महिलाओं को 35% आरक्षण, नोटिस जारी। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 2 युवतियां गहरे पानी में डूबी, एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। बिहार पुलिस पर जनता ने उठाया सवाल, पत्नी की हत्या के आरोपी डॉक्टर को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, जबकि सांसद के कुत्ते को 2 दिनों में खोज निकाला। मुजफ्फरपुर में लूट की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित को थाने में पीटा, मानवाधिकार आयोग में दर्ज की शिकायत। पटना में शिक्षा विभाग का हेड क्लर्क 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। सिकता विधानसभा में अपने पैसों से सड़कें बनवा रहे पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम निर्दलीय लड़ना चाहते हैं चुनाव। बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने तैनात किए 52 जिला प्रभारी, प्रेम रंजन को मिली पटना की जिम्मेदारी। बरहड़ा में राजद का प्रचार रथ रवाना, हर घर तक पहुंचेगा माई बहन योजना का संदेश। बिहार में जल्द होगी विद्यालय सहायकों और अटेंडेंट की बहाली, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धूमधाम से मनाया गया 77वां स्थापना दिवस, राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में झंडोत्तोलन और संगोष्ठी का आयोजन। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के गायब होने का मामला, स्नैपचैट से जिस युवक से हुआ प्यार उसके साथ ही हुई फरार। राजगीर में महाराष्ट्र की लाल और मोकामा की काली मिट्टी से तैयार हो रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 40,000 दर्शकों के बैठने की होगी क्षमता। ये थे बिहार हेडलाइंस अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।